ग्लोबल के लिए मकसद से जुड़ना ये इंतहाई जरूरी है। एक छोटी सी कामयाबी के अचीवमेंट के लिए मैं यहाँ आप लोगों के दरमियान एक ऐसे क्या कहते हैं लेडी को यहाँ पे दावत दूँ कि वो यहाँ पे अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि भाई यही काम जो मैं कर रहा हूँ, यही काम जो आप कर रहे हैं, इस काम को उन्होंने भी स्टार्ट किया और इस काम में उन्होंने किस तरीके से अपनी सक्सेस हासिल करी, किस तरीके से उन्होंने अचीवमेंट हासिल करी। अल्हम्दुलिल्लाह कराची ऑफिस के अंदर एज ए स्पीकर ब्यूरो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई फिर क्वालिफाइड हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा क्या कहते हैं पाकिस्तान लेवल के ऊपर उन्होंने अपना क्या कहते हैं अभी रिसेंटली एक वर्क किया, वो डिफरेंट क्या कहते हैं अलायंस इन मोशन ग्लोबल के ऑफिस में वहाँ पर गई और उन्होंने वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज दी है। तो उनकी ज़बानी उनकी कामयाबी उनकी स्टोरी सुनते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा स्टेप लिया, क्या ऐसा उन्होंने कदम उठाए कि उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल कर दी। दुबई का प्रोमो तो आप लोगों ने बाहर देखा जो लगा हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने विन कर दिया। तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए आपने भरपूर क्या कहते हैं हैप्पी करनी है। मेरी और आपकी भरपूर तालियों में कराची ऑफिस की बेहतरीन प्रेजेंटर प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट मैम शुमाइला को मैं दावत दूंगा कि यहाँ पर आए और मेरा नाम शुमाइला जीशान है। मैंने आज से 1.5 साल पहले इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था। आज सीनियर ने आपको यहाँ प्रेजेंटेशन दी, आपको काम सिखाया, आपको काम बताया, वही प्रेजेंटेशन वही सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी और आज मैं यहाँ खड़ी पाकिस्तान टूर अटेंड कर चुकी हूँ, पूरा पंजाब घूम के आई पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म से ग्लोबल से और अब इंशाअल्लाह ताला इसी प्लेटफॉर्म से अपने सीनियर्स के साथ मैं दुबई का टूर करूँगी। की एक वीडियो भी दिखाऊंगी, मैं वहां गई, वहां क्या एक्सपीरियंसेस किए। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। सर ने एक बात कही जो बहुत बचा कही कि जो लोग ये 5% हैं, ये होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये क्यों होते हैं। यहाँ पे आप बहुत से आज ऑलमोस्ट सारे ही नए लोग बैठे, किसी का पहला दिन है, किसी का दूसरा दिन है, किसी का हफ्ता हुआ होगा या कोई अभी सिस्टम में ज्वाइन कर रहा होगा, ऐसा ही है ना। लेकिन हमारे पास कोई मकसद भी तो होना चाहिए ना। तो हमारा मकसद जैसे उस वक्त एक साहब ने कहा मिलेनियर के लिए आ रहे हैं, तो एक साहब की हंसी निकल रही थी। मैं यहाँ पीछे बैठ के मैं सबको देख रही थी, सबको नोट कर रही थी कि कौन कितना सीरियस है, कौन अपनी जिंदगी के साथ सीरियस है। तो आप अपनी जिंदगी के साथ सीरियस नहीं हो, आप मिलेनियर बनना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आप अपने माँ बाप का मैं आज अपने माँ बाप का मैं फखर से कहती हूँ अपने माँ बाप को कि मैं उनका बेटा हूँ, फखर से कहती हूँ। वो बहुत प्राउडली बताते हैं कि हमारी बेटी ग्लोबल में काम करती है। मैंने ये आप सब चीजें कहाँ से सीखी? किसी मरकज से सीखी ना, बहुत सारे सीनियर्स के साथ सीखी। एक सीनियर तो नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, सिखाने वाले यहाँ बहुत सारे हैं। असल बात यह है आपकी चाहत क्या है, आप सीखना क्या चाहते हैं। जो लोग ये 5% होते हैं ना, आज मैं आपको उनका एक फर्क, बहुत वाज़ेह फर्क बताती हूँ। फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। एक भीड़ है, पूरी भीड़ है। भीड़ क्या करती है? बहुत सारे लोग जब भीड़ में चल रहे होते हैं तो वो एक हिम्मत बन के चल रहे होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन क्या उनमें से किसी की कोई पहचान होती है? ये एक रास्ता जा रहा है, ठीक है। ये पूरी भीड़ चल रही है यहाँ से, ये भीड़ में लोग जा रहे हैं। इन सबको एक हिम्मत मिली थी, हाँ भाई इस रास्ते चलना है, सारे चल रहे हैं, चलो यार आ जाओ। ऐसा ही होता है जब हम जलसों में जाते हैं। जलसों में गए होंगे ना सारे, अभी पीटीआई जिंदाबाद तब गए होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं किया होगा। मैं भी गई थी, भीड़ में गए थे, लेकिन वहां पे ना मेरी पहचान थी भीड़ में। कैसे कैसे किसको पता है ग्लोबल में काम कर रही कैसे? इसकी वजह से
मुझसे 50 लोगों ने पूछा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस भीड़ में से यहां कदम रखा। मैंने कहा नहीं चलना मुझे भीड़, नहीं जाना मुझे भीड़, मेरी पहचान ही नहीं है भीड़ के अंदर। तो इस भीड़ में घुसने से पहले मैंने अपनी पहचान अलग करी। यहाँ पे अलग से मेरी पहचान नजर आ रही है, ये वो पहचान है। मैं जब यहाँ चली, मैं इस पूरे रास्ते पे अकेली थी, अकेली थी, कोई नहीं था। मेरे सीनियर्स थे लेकिन वो बहुत आगे थे। वो मुझे हाथ पकड़ के ऊपर तो नहीं ला सकते थे ना, लेकिन वो मुझे सिखा सकते थे, इल्म दे सकते थे। उन्होंने दिया, उन्होंने अपने वो फराइज पूरे किए। क्यों? क्योंकि जब आप इस जगह पे आके खड़े हो जाते हो ना, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप में से किसी ने सर कंवर को क्या कोई पैसे दिए हैं कि सर आप हमें सिखाएं? नहीं ना। क्यों सिखा रहे? क्योंकि उन्होंने भी एक वक्त में ये सीखा था और आज उनका फर्ज है कि वो सिखा रहे। जब आप ये सब कर लोगे तो आप लोग का भी फर्ज होगा कि आपने सिखाना है, ठीक है। जब मैं यहाँ आई अकेली थी, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, बताया कि रास्ते पे चलना कैसे है। चली तो मैं खुद ना, आपके अपने रास्तों पे चलना आपने खुद है। जब मैं यहाँ चल के यहाँ पहुंची, तो यहाँ पे मेरी पहचान बन गई, भीड़ से अलग थी। यही फर्क है इसका, पॉजिटिव होने का फर्क यही है कि आप अपनी पहचान बना लें। लोग कहते हैं कि वो लोग कौन होते हैं जो 5% लोगों में शुमार हो जाते हैं। ऐसा क्या करते हैं वो कदम उठाते हैं। अगर उनको एक सीढ़ी मिलती है ना, ये नहीं सोचते कि तुम ही है, वो कहते हैं ओके। उनको फिर एक सीढ़ी मिली, ओके। लेकिन जो 95% जो यहाँ पे थे, यार इधर क्या होगा क्या, क्यों जाऊं, नहीं जाता, तो वो वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो 5% वाले होते हैं ना, वो चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। आप लोग उस कदम को उठा के इस मरकज पे खड़े हुए हो और इंशाअल्लाह ताला आज से ठीक 10 महीने के बाद मेहनत करके यहीं खड़े होके अपनी शेयरिंग कर रहे होगे कि हम पाकिस्तान टूर में गए, हम फलां जगह पे गए। ये आप बताओगे, ये मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह। अगर इसी दिन लगा के आप लोग काम करोगे ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग यहाँ पे ये कामयाबी हासिल कर सकते हो, क्योंकि मैंने हासिल की है। आप लोगों ने अपनी पहचान बनानी है। उस पीटीआई के जलसे में ये मेरी पहचान थी। क्या कोई ऐसी जॉब आपको अपनी पहचान दे सकती है? जब किसी भी जगह पे किसी भी कंपनी का कोई फंक्शन होता है तो ये कहते हैं भाई ये फलां कंपनी के एम्प्लॉइज है, ऐसा ही कहते हैं। उससे दिल क्या खड़ा होता है, बॉस को जाके 1-2 कान के नीचे मैं इतना इसके लिए काम करता हूँ, इसके पर्सनल काम भी करता हूँ, इसके दूसरे काम भी करता हूँ, और ये मुझे एक मामूली एम्प्लॉय कहता है। आज भी गुस्सा आता है ना। एयर ग्लोबल वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी पहचान देता है। कौन चाहता है इसको पहचान मिले? सब चाहते हैं ना। अपनी पहचान के लिए आपने काम करना है। ये वो मकसद है आपका एयर ग्लोबल में कि आपकी पहचान हो। जब आप गूगल पे अपना नाम लिखो तो सामने आपका नाम लिखा है। आज से 1.5 साल पहले जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो मैं कहती थी यार मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान। मैं एक HR डिपार्टमेंट में काम करने वाली और एक मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स टीचर, महज 20 से 25 हजार लेने वाली, और आज मैं इन ग्लोबल से ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब पहुंच चुकी। मैंने कदम बढ़ाया। मैंने ये नहीं सोचा क्या होगा। मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, पूरा घर-बार है, सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है। आसान नहीं होता। आप लोगों के लिए तो आसान है, आप लोग तो कहीं भी निकल के जा सकते हो। लेकिन मैंने इस प्लेटफॉर्म से ऐसी पहचान हासिल करी कि मैंने 20 दिन का पंजाब का टूर किया अकेले। अकेले मैनेजमेंट के साथ गई, अलग-अलग शहरों में गई, 100 लोगों के सामने खड़े होकर मैंने इसी तरीके से उनको बताया कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप लोग तो बहुत आसान है करना। आप लोग को थोड़ी कोई रोकने टोकने वाला है। कोई बोले
ताकत दी है कि अगर मैं इसमें इतना कह दूं कि आज मुझे देर हो जाएगी तो मुझसे सवाल नहीं पूछा जाता। ये मकसद होना चाहिए, ये मकसद होना चाहिए कि हमें कामयाब होना है। आज मैं आप तमाम लोगों को एक बात बताऊं कि मैं इस चीज पे इतनी खुश होती हूँ और कभी कभी थोड़ी प्राउड भी हो जाती है, क्योंकि मैं वापस नीचे आ जाती कि नहीं, जो दिया है वो अल्लाह का है। आज मैं YouTube पे, Google पे, Bing में कहीं भी अपना नाम लिखती हूँ शुमाइला ज़ीशान, मेरा नाम हाजिर होता है। ये पहचान मुझे किसने दी? एक ग्लोबल ने दी, इस मरकज ने दी, और मुझे यहाँ तक पहुँचाया किसने? मेरे सीनियर्स ने, वही जो आपको और मजीद आगे लेके जाए। ठीक है, आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं, आप ये वीडियो देखें और फिर आप मुझे बताएं कि ये जिंदगी आप में से किसको चाहिए, और इसे चाहिए ना वो शौक से इस सिस्टम में काम करे। कदम पे मेरे पीछे खड़े होकर मुझे सपोर्ट किया। जब मैं डाउन हुई, मैं बैठ गई, मैं थक गई, उसने कहा नहीं, तुम्हारा एक मकसद है, तुम्हारा मकसद है तुम्हारी पहचान। तुम्हारा मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारे शोहर का नाम आता है, नहीं। ये पहचान तुम्हें मैंने दी है। पहली पहचान तुम्हारे बाप ने दी, जो तुम्हारा नाम था। फिर तुम्हारी पहचान वो बनी जो तुम्हें मैंने दी। जितनी काबिलियत तुम्हारे पास है
तुम्हारी अपनी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। ये पॉजिटिव लोगों की सोच होती है, हमें ऐसा बनना है। आप यकीन करें, पॉजिटिव लोग जो होते हैं ना, जैसे अगर मुझे कोई चीज बड़ी मिल जाए ना कहीं पे, उसको छेड़ती नहीं हूँ। एक पत्थर मेरी ठोकर लगी, एक पत्थर से 2 दिन पहले की बात है, कहीं आ गई थी मैं, तो मुझे जो है वो मेरा बेटा कहने लगा कि मामा इस पत्थर को उठा के फेंके, पता नहीं क्यों ठोकर लग गई है। मैं कहा नहीं, रहने दो, क्या पता अल्लाह की किसी मखलूक की मदद करने के लिए पत्थर अल्लाह ने रखा। मुझे देखना चाहिए था, मेरी नजर हटी, मुझे पत्थर नहीं दिखा। सोच ये होनी चाहिए, हमारी सोच ये नहीं होनी चाहिए यार अगर हमने उसको ये काम बता दिया कहीं वो आगे तो नहीं निकल जाएगा। अरे खुद सोचो, अगर वो आगे बढ़ेगा है तो वो आप ही के साथ ना, तो वो आपको लेके आगे बढ़ेगा कुदरती तौर पे। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों को आज ये बताने का मकसद ये है कि अपनी पहचान समझो, अपनी पहचान बनाओ। और पहचान बनानी है, एम ग्लोबल से बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, जहां सिखाने वाले मौजूद हैं, बताने वाले मौजूद हैं, गिरने पे उठाने वाले मौजूद हैं, हर वक्त हाथ देने वाले मौजूद हैं। ये याद रखना। आप लोगों को एक मैं पिक्चर और दिखाती हूँ, उसके बाद मैं एक हस्ती को इनवाइट करूंगी यहाँ पे। ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से नीचे भी जाया जाता है, इन सीढ़ियों से ऊपर भी जाया जाता है। हमें क्या बनना है? ऊपर जाने वाला। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। अभी इसको और ऊपर जाना है क्योंकि सीढ़ियां तो और है ना ऊपर, लेकिन ये थक गया है या रुक गया है। तो कुछ कदम अगर हम पीछे किसी को उठाने के लिए लेकर आएंगे ना, अगर लाएंगे, तो ये 2 लोग मिलके और तेजी से ये सीढ़ी चढ़ेंगे। इसलिए ये सोच मत रखिएगा इसकी मदद करूंगा, वापस नीचे आऊं फिर ऊपर जाऊं, कितना टाइम वेस्ट होगा। क्या पता जो आप नीचे आए हो, अल्लाह ने ऊपर जाने से पहले आपको किसी चीज से बचा लिया हो। तो आपकी सोच उन 5% में से होनी चाहिए जो जो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते एक हाथ पीछे रखते हैं, जिसको आना है साथ साथ आओ। अब मैं उस हस्ती को यहाँ बुलाना चाहूंगी जिस हस्ती ने पाकिस्तान में इस सिस्टम को स्टार्ट किया, आप लोगों को पहचान बनाने का मौका दिया, और तमाम मुश्किलात उसने खुद उठाई, वो मसले उसने खुद उठाए। जैसे एक बाप होता है ना, वो कहता है मैं ये काम कर दूं ताकि मेरे बच्चे को मसला ना हो, ये भी कर दूं मेरे बच्चे को मसला ना हो। क्या आप में से किसी को कभी कोई एम ग्लोबल के डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम हुआ? क्या कभी कोई हालात